सलोना है रसीला है, न गोरा है न काला है। सलोना है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। तो कभी सपने में आ जाता है, कभी खामोश हो जाता है। कितने भजन आपको मिलेंगे, ठाकुर सपने में आए, सपने में आए। रामायण में भी आया है सपना सपना सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। फिर चलो सुंदरकांड। सपने वानर लंका जाए, जातु दान सेना सब मां। सपना 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 किसको नहीं आता? सबको आता है। लेकिन बात ऐसी है, सपने में कुछ पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। सपने में लिखा है रामायण में, सपने में आदमी राजा बन जाता है, सपने में आदमी भिखारी बन जाता है। जागता है तब न तो राजा होता है न भिखारी होता है। सपना दो तरह का होता है, एक खुली आंख का सपना, एक बंद आंख का सपना। खुली आंख का सपना, हम सवेरे जब उठते हैं, दिन भर जो क्रियाकलाप जो करते हैं, ये हमारी खुली आंख का सपना है। मेहनत करेंगे, इतना कमाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, मकान बनाएंगे और ये इतना इकट्ठा करेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, ये करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये सपना सपना सपना। और भगवान सबके सपने पूरे होते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु। भागवत ऐसा एक कल्प वृक्ष है, आप जो मांगो, मैं बिल्कुल विश्वास से साथ कहता हूं, आपके मन में जो इच्छा होगी और वो आपके अनुकूल पड़ेगा, आपका उसमें फायदा होगा, तो ईश्वर आप द्वारकाधीश आपकी इच्छा पूरी करेगा। ये विश्वास 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 पक्का पक्का। तो मैंने तो ये देखा, मैंने तो देखा, इसलिए कह रहा हूं। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से तेरा पल्लू पकड़ लिया तो कितने अपने बन गए, कितने अपने बन गए। मुझे कौन जानता था? और बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इस धाम में, मैं व्यासपीठ, क्या मैं झूठ कहूं, मेरे मन में जो सोचा, जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, वो भगवान ने आज इस घड़ी में एक भी मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रखी। बोलो आप, मैं विश्वास के साथ ये निवेदन कर रहा हूं। जो सोचा, जो जरूरत की थी, ज्यादा इच्छा नहीं की मैंने, जो जरूरत थी, आज तक भगवान ने मेरी वो जरूरत की पूरी करी। और इस घड़ी में 11:40 पर कोई मेरी इच्छा बाकी नहीं है। जरूरत नहीं कि मेरी ये इच्छा है अब ऐसा कर लूं, ये इच्छा है ऐसा कर लूं। आज तक सब दिया है। तुझे देते हुए नहीं देखा, मेरी झोली भरी देखी। तू देते हुए, कोई इंसान देता है तो नजर आता है, तू देते हुए नजर नहीं आता।
झोलियां भरी देखते हैं, झोलियां भर जाती। तो क्या मांगना, उससे क्या मांगना? रामायण में देखो, भगवान से एक कोई चीज मांगना हो ना, तो एक चौपाई मुझे समझ में आई, इसलिए आपसे कह रहा हूं। बालकांड में है, बहुत अच्छी चौपाई, अपनी डायरी में नोट करना। अगर भगवान के सामने जाओ तो एक चौपाई को दोहराना, बड़ी प्यारी चौपाई। नारद जी कहते हैं, ये प्रसंग नारद जी का चल रहा है, इसलिए नारद जी की बात कर रहा हूं। जय विधिनाथ होई हित मोरा, हे नाथ जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा हित हो। करऊ सोवेगी दास में तोरा, करऊ सोवेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, वो आप जल्दी करना जिसमें मेरा भला हो। कभी ईश्वर हमसे कुछ बातें, कुछ चीजें छीन लेता है, हम ईश्वर को दोष देते हैं, हे भगवान तूने दिया, तूने छीन लिया, नहीं कोई भला होगा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, नारद जी कह रहे हैं जिसमें मेरा भला हो। और रामायण में एक प्रसंग और आया है, दृष्टांत बड़ा प्यारा। एक बच्चे के पांव में, हाथ में, शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, मवाद हो जाए, पीप भर जाए, मां उसको दवा खाने ले जाती है, डॉक्टर उसका चीरा लगाता है। चीरा लगाते समय बहुत पीड़ा होती है, मां उस बच्चे को पकड़ लेती है। नहीं कहते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारे बच्चे को पकड़ो, इंजेक्शन लगाते हुए, टीका लगाते हुए मां को सूचना दे, पकड़ो तुम्हारे बच्चे। तो मां उसको चिपटा करके मजबूती से पकड़ लेती है, डॉक्टर उसके चीरा लगाता है। इतनी पीड़ा होने के कारण वो नादान बालक दोष किसको देगा? मां को। मां तू मुझे अस्पताल क्यों लाई, मां तू मुझे ऑपरेशन क्यों करवा रही है, मां तू मुझे चीरा क्यों लगवा रही है, मां तू मुझे इतनी पीड़ा क्यों दे रही है। लेकिन बच्चे के आंसू पूछते पूछते मां दुलार से कहती, बेटा इसमें तेरा भला है, तेरे इस पीप को निकालने के लिए, तेरी इस रात और दिन जो कुलन चल रही है, तेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, और तुझे पीड़ित देखकर मुझे नींद नहीं आती है रात भर, इसलिए तेरी पीड़ा को दूर करूं तो मेरी भी पीड़ा दूर हो। इस कारण रोवई बाल अधीर, ऐसा लिखा है रामायण, पढ़ लेना। लेकिन उसका चीरा लगाना उसके हित के लिए है। जो और रामायण में तो लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनई विचार करिए शुभ जाने। माता पिता और गुरु की बात कभी बालक के लिए गलत नहीं होती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अधिकांश इसको बुरा समझती है। बाप बेटे दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। भलाई की बात कोई सुनना नहीं चाहता, ठोकर खाएगा, दुख पाएगा, फिर पीड़ा किसको होगी? बच्चा दुखी होगा, पीड़ा मां बाप को भी तो होगी। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने एक बार बोले, बोले अर्जुन से एक दिन मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक दिन मोहन मदन, कोई संकट में आए तो मैं क्या करूं, कोई संकट में आए तो मैं क्या करूं, मार्ग भक्ति का सीधा दिखाया मगर, मार्ग भक्ति का सीधा दिखाया मगर, टेढ़े मार्ग पे जाए तो मैं क्या करूं, टेढ़े मार्ग पे जाए तो मैं क्या करूं, बोले अर्जुन से एक दिन मोहन
बोले अर्जुन से एक दिन मोहन 35 साल पहले इस भजन को गाता था। 35 साल कहीं मुझे मिल गया था। बहुत अच्छी पंक्तियां, सब मेरे को दोष देते हैं, सब मेरे को दोष देते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, आखिर तक भगवान कृष्ण को यह अबजस झेलना पड़ा और कृष्ण को सुनना पड़ा, गोविंद ये सब पूरा महाभारत तेरी वजह से हुआ। देख लो प्रमाण, आप देख लो। आप क्या भगवान ने युद्ध करवाया था? भगवान तो संधि करने के लिए गए थे। हे दुर्योधन, इन पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, पूरे हिंदुस्तान का राज तू रख ले, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्धेन, हे केशव मैं कुछ नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा तू सुई की नोक पे भी नहीं देगा, मैं तीर की नोक पे सब ले लूंगा। तीर की नोक के ऊपर देखो सब कुछ छिन गया। क्या है ये कथाओं का सार? ये कथाओं का सार हमारे सामने है। कृष्ण को भी पूरे जीवन में मुझे तो लगा है कृष्ण जैसा चरित्र नहीं। एक जीवन में संघर्षशील व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती है वो भगवान कृष्ण के जीवन में घटी है। इसलिए कथा संबल देती है, इसलिए शांति देती है। कृष्ण की कथा में क्या है? कृष्ण यही कहते हैं, मैंने जन्म से लगाकर आखिर तक मैंने दुख देखा है। हे प्राणी, तू दुख देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके दुख देख करके हमारे दुख हल्के हो जाते हैं। तो अब जिस तो कृष्ण को भी मिला है। आगे आएगा प्रसंग, समंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगा है द्वारिका में, चोरी का इल्जाम लगा है। समंतक मणि जो 8 बार सोना रोज देती थी, कृष्ण ने चोरी करी है, कृष्ण ने चुराई है। द्वारिका का प्रसंग है। तो अब जिस मिलता है, मिलता है। इसलिए मैं तो कहूं, कोई हमारी गलती बताए उसका एहसान मानो। जिस दिन ये बात हमारे घर में सबके लागू हो जाएगी, उस दिन बिना सुंदरकांड का पाठ किए, बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए हमारे घर में शांति हो जाएगी। केवल एक सूत्र पकड़ ले, एक सूत्र पकड़ ले, जो कोई हमारी गलती बताए खुशी खुशी स्वीकार करना। जिस दिन हम सीख लेंगे हमारे घर में शांति प्रकट हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि कोई गलती मानने के लिए स्वीकार तैयार नहीं। और भागवत की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसलिए मूल बातों को मैं आपके बीच में यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। एक बात हमने आगे भी कथा में कही हो तो मुझे याद नहीं। एक नई बहू शादी करके आई तो सास और बहू के बीच में एक ऐसा 36 का आंकड़ा, इतनी बोले सासू, इतनी बोले सासू, इतनी बोले, लेकिन बहू जवाब न दे। एक दिन जो पड़ोस में रहती थी, एक पड़ोसन, उसने विचार किया कि नई बहू आई है, जब से आई है तब ये सासू इतनी हावी हो गई इसके ऊपर, इतनी बोल रही है, इतनी बोल रही है, इतनी बोल रही है, और बहू कैसे अच्छे भले घराने की है, एक जवाब नहीं दे रही है।